वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन के लास्ट एलिमेंट की बात करेंगे, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड। यहाँ बी का मतलब बॉन्ड नहीं है, बी का कोई स्पेसिफिकेशन है जो कि यूज किया गया। लास्ट एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड। बॉन्ड मटेरियल बहुत जरूरी है ग्राइंडिंग व्हील के लिए, क्योंकि बॉन्ड मटेरियल ही एब्रेसिव पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है ड्यूरिंग द मशीनिंग। अगर बॉन्ड नहीं होगा तो एब्रेसिव पार्टिकल इतनी हाई स्पीड में होल्ड नहीं हो पाएंगे। अब बॉन्ड मटेरियल कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसकी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे, क्योंकि मशीनिंग इतनी स्पीड में होगी, टेम्परेचर हाई जनरेट होगा, तो उस टेम्परेचर में वो विथस्टैंड कर सके, अपनी बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ना लूज करे हाई टेम्परेचर में, और उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जनरेट होगा हाई स्पीड रोटेशनल के कारण वो झेल सके। तो जनरली कौन कौन सी बॉन्ड इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले विट्रीफाइड बॉन्ड इस्तेमाल होता है। विट्रीफाइड बॉन्ड जिसे हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सिलिकेट बॉन्ड इस्तेमाल होता है, सिलिकेट बॉन्ड जिसे हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रबर बॉन्ड इस्तेमाल होता है, रबर बॉन्ड को R से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेकेलाइट इस्तेमाल होता है, बेकेलाइट या रेजेनॉइड बॉन्ड, जैसे क्या बोलते हैं, रेजिनॉइड बॉन्ड भी कहते हैं बेकेलाइट को। तो ए किससे रिप्रेजेंट होता है, बी से। मतलब यहाँ पे यदि V है तो उसका मतलब क्या है, विट्रीफाइड बॉन्ड इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे अगर S है तो उसका मतलब सिलिकेट बॉन्ड है। R है तो रबर बॉन्ड है, और B है तो मतलब बेकेलाइट। इसमें यहाँ B तो मतलब बेकेलाइट। सबसे अच्छा है इसमें रहता है विट्रीफाइड बॉन्ड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर होता है जनरेट होता है, उसमें बहुत अच्छी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करके रखता है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। सबसे अच्छा बॉन्ड कौन सा है, विट्रीफाइड बॉन्ड। तो ये था बॉन्ड कौन सा इस्तेमाल करना है अपने को ग्राइंडिंग व्हील में। अब एक प्रॉपर फाइनल देखते हैं कि अपन ने जो अभी तक पढ़ा स्पेसिफिकेशन वो कैसे है। मान लीजिए इस तरह का कोई स्पेसिफिकेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो, जिसमें स्टार्टिंग में पहला न्यूमेरिक टर्म है, फिर अल्फाबेटिक, फिर न्यूमेरिक, फिर अल्फाबेटिक, फिर न्यूमेरिक, फिर अल्फाबेटिक, फिर न्यूमेरिक। तो स्टार्टिंग और लास्ट के जो न्यूमेरिक टर्म है वो मैन्युफैक्चरर डिटेल्स या मैन्युफैक्चरर के लिए रहते हैं। बीच के जो 5 एलिमेंट है अपने को उसमें फोकस करना है। इस वाले एग्जांपल में स्टार्टिंग में ए दिया है, ए का मतलब क्या हुआ, एल्यूमिना इस्तेमाल किया गया है, एज अ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया गया है एज अ एब्रेसिव मटेरियल। फिर उसके बाद 60 दिया है। सेकंड एलिमेंट क्या सोच करता है, ग्रेन साइज 60 है, तो 10 से 20 तक में क्या था, कोर्स ग्रेन्स। 30 से 60 तक में क्या था, मीडियम ग्रेन्स। उसके बाद फाइन ग्रेन्स, फिर वेरी फाइन ग्रेन्स। तो 30 से 60 तक मीडियम ग्रेन्स थे, मतलब मीडियम ग्रेन साइज के एब्रेसिव पार्टिकल इस्तेमाल किए गए हैं इस वाले ग्राइंडिंग व्हील में। उसके बाद के थर्ड एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेड। ग्रेड मतलब ए से एच तक सॉफ्ट व्हील्स, आई से पी तक मीडियम व्हील्स, क्यू से लेकर जेड तक हार्ड व्हील्स। तो के कहां पे आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो मतलब मीडियम बॉन्डेड व्हील्स जो है इस्तेमाल किए गए हैं इस वाले एग्जांपल में। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या डिनोट करता है कि एवरेज गैप कितना है दो कंसेक्यूटिव एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच में, तो 5 है। तो 5 मतलब 0 से 7 के बीच में आ रहा, मतलब डेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है इस वाले जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है ग्राइंडिंग व्हील में। उसके बाद बॉन्डिंग मटेरियल, लास्ट वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉन्डिंग मटेरियल वी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब कौन सा विट्रीफाइड बॉन्ड इस्तेमाल किया है ग्राइंडिंग व्हील में। सो इस तरह से आप कैसा भी ग्राइंडिंग व्हील हो उसकी मार्किंग सिस्टम देख के आपको पता होगा कि कौन सा एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप सारा कुछ उसके बारे में लिख सकते हो। आई होप ग्राइंडिंग स्पेसिफिकेशन मार्किंग सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बनते हैं, इसलिए ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए और बहुत अच्छे से इसको आपकी पहचान कर सको, ऐसा होना चाहिए। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।